हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके यही चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए भैया। हाँ, कल का वीडियो आप देख ही लिए होंगे, क्या पढ़ाया था मैंने, क्या नहीं पढ़ाया था। आज को उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज का हम जो गुणा और भाग पढ़ा देंगे। गुणा और भाग बताने के बाद डेसिमल स्टार्ट करेंगे, दशमलव हटाने का सवाल। और दशमलव के ऊपर बार रहेगा तो उसको कैसे हटाने का सवाल, वो हम सब सीखेंगे, ठीक है। तो आपका पहले वीडियो देख ही लिए होंगे, है ना। जिनको नहीं देखे होंगे भैया वो जाके देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। अब देखिए क्या करना है। मैं पहले एक दो सवाल मैं कल वाली वीडियो को करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैं क्या कल कराया था, 3+2 प्लस 1/5, यही सवाल था। तो इस सवाल को बाबू कुछ मत करना, यहाँ आप क्या लेना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना एलसीएम आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है। 15 कर देंगे, नहीं 5 दूनी 10, 5×3 = 15। देखो इसको दुगुना करना, 5×3 = 15। तो ये 3 काट देगा, 2 नहीं काटेगा। 5×4 = 20, ये भी काट देगा, ये नहीं काटेगा। 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5वां 25, 25 ले लेंगे। 5×6 = 30, ऐसे हो नहीं पाएगा ना। तो 5 दूनी 10, 10×3 = 30, 30 ले लेंगे तो काम बन जाएगा, है ना। अब मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए कैसे। 5, ये दिखेगा नहीं आपको, तो मैं ऐसे करता हूँ, देखिए। यहाँ 3 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 5, यही है ना। इसको हम करेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 अपने आप 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर मैं इसको 3 से काटूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 है, ये 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ 5 से काट देंगे, 1 1, यहाँ 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6×5 = 30। तो 30 आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। 30 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 30 के बाद क्या करेंगे भैया, 30 एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, 3 का भाग इसमें 30 में लगाना है तो 10 बढ़ जाएगा, 10 के ऊपर गुणा करना है। देखिए मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ, इसका गुणा इसमें कितना भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। भाग होगा तो जब भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ मैं 20 लिख दूंगा, प्लस हो जाएगा अपने स्थान पे। फिर 2 का भाग 30 में करेंगे तो 15 आएगा, 15 के ऊपर गुणा करेंगे 15 ही आएगा, प्लस 5 का भाग 30 में करेंगे, 5×6 = 30, 6 आएगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे 20 प्लस 15 प्लस 6 और बटे 30, ये हो जाएगा ना। फिर इसको आप जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे भैया, क्या 5 6 5 11, 11 के 1 हासिल आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका 3 1 4, 41/30, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये सब सवाल करा दिया गया था। एक घटाना का सवाल हम कराते हैं। देखिए अगर यहाँ 3/2 लिखा गया है, फिर यहाँ कितना, -4/3 -1/6, ये सवाल आपके सामने है। फिर इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 लेंगे। 6 का इसमें भाग करेंगे भैया, क्या करेंगे, भाग। भाग करेंगे तो कितना आएगा, जिसमें 6 का भाग करेंगे तो इसमें कितना आएगा भैया, 2×3 = 6, 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3×3 = 9 हो जाएगा, प्लस, यही ना, 2×3 = 6, 3 3×3 = 9। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 कर देंगे, प्लस 6 के करने में 6, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस नहीं माइनस रहेगा, है ना, ये माइनस रहेगा, ये संख्या सब माइनस रहेगी। अब देखिए ये माइनस रहेगा। अब करना क्या, यहाँ लिखना है 9 और 8 1 9, ये जोड़ लेना, 8 1 9 -9 और बटे 6। तो 9 में से अगर 9 जाएगा तो 0/6, ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये बन सकता है। तो ये जोड़ और घटाना हम कर लिए थे, ठीक है। अब आगे, आगे हमको गुणा समझाना है ना भैया। स्टार्ट किया जाए गुणा वाला। देखिए गुणा का सवाल में कैसे हम करेंगे। अब गुणे के सवाल में हम ऐसे करेंगे, देखिए पहले मैं समझाता हूँ। अगर 1/2, फिर यहाँ गुणा का रूप दिया रहेगा 2/1, ऐसे गुणे के रूप में लिखा रहेगा सवाल, ठीक है। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, ऐसे कैसे लगाएंगे, ये छोटा सा सवाल है। तो आप देखेंगे ऊपर गुणा में ये होता है, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे हो जाता है, ठीक है। जो कटता है उसे काट लेते हैं। आप काटना पीटना इसी में सीख जाएंगे। अगर आप काटना पीटना इसी में सीख जाएंगे तो हर सवाल में आपको काम देगा। क्यों, क्योंकि बिना काटे और बिना आप गुणा किए, बिना भाग किए आपका काम ही नहीं चलेगा पूरे मैथ में, यही बात है, ठीक है। तो यहीं आप काटना और पीटना सब सीख लीजिए, ठीक है। तो कैसे काटा जाता है मैं बताऊंगा आपको। तो यहीं आप काटना और पीटना सब सीख लीजिए। चलिए देखा जाए क्या करना भैया, यहाँ गुणा करना। देखिए ये कट रहा है, कुछ कहेंगे नहीं, अब मैं काटना एक बार मैं सिखा देता हूँ। अच्छा इसी में मैं काटना पीटना सिखा दूंगा ना, बताते रहूंगा, सिखाता रहूंगा,
ढेर सारा एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर मैं आपको काटना सिखा दूंगा। इसमें मुझे ढेर सारा कराने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि इसमें काटना, बहुत लोगों को काटना नहीं आता, लगते हैं भाग देने ना। जैसे अभी ऐसे ऐसे काटना हुआ ना, 12/3, तो बस ऐसे नहीं काट पाएंगे, सीधे ऐसे करेंगे 3/12, ऐसे करेंगे। इसमें मैं सिखाऊंगा आपको काटना पीटना, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ढेर सारा अभ्यास करेंगे। चलिए बने रहिए भैया। देखिए इसमें ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा, अगर कुछ कटेगा ठीक है, नहीं कटेगा तो ऊपर 3×3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आप करिए आगे, 2/4 गुणे 1/2, ये सवाल आपके सामने, इसको आप करिए। इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा। जो कटेगा वो काट लेंगे, जो नहीं कटेगा वो सीधे सीधे आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें सवाल किया जाता है। चलिए देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है, इसको आप लगाइए थोड़ा सा, बाबू पानी हम पी लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। चलिए देखिए भैया क्या करेंगे इसमें, आपको देखिए कट रहा, 2 का पहाड़ा, अच्छा तिर्यक कटता है, जब भी काटेंगे आप तिर्यक काटेंगे। इसका देखिए इसमें काटेंगे, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं ना, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। देखिए इसका देखिए, कभी भी ये तिर्यक भी ऐसे काट सकते हैं आप, ऊपर का काट सकते हैं ऊपर, और नीचे का नीचे काट सकते हैं। ऐसे सामने सामने का नहीं काटेंगे, 2 से ऐसे इसको नहीं काटेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, कभी भी ऐसे नहीं कटता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे काटेंगे। ये देखिए 2 को काटेंगे, अगर 2×1 होता है ना, 2×2 होता है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2×2, 2×2 कट गया, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो छोटा छोटा सवाल था, और भी आपको, अच्छा इसी में आपको बड़ा से जितना बड़ा सवाल आपको सीखने को मिल जा रहा है, तो आप सीख लीजिए, है ना। चलिए देखिए सवाल क्या है, सवाल आपके सामने है 6/12 गुणे 4/3, ये सवाल आपके सामने है। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप करिए भैया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। इसमें करना ये है कि इसका देखिए 3 का देखिए इसमें कट जा रहा है ना, और 6 से देखिए यहाँ कट जा रहा है। अच्छा 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 कट जा रहा है, देखिए 3 दूना 6 कट जा रहा है। अच्छा यहाँ से कट जा रहा है, तो यहाँ से भी कट जा रहा है ना, 6 का पहाड़ा कटेंगे तो 12 कट जा रहा है। देखिए 6×6, 6×2 12, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 4 कट जा रहा है, देख रहे हैं 2 से 4 कट जा रहा है, तो 2×2 और 2×2 4। अब कुछ कट पिट रहा भैया, अब 1 से तो कुछ नहीं, यहाँ 1 है, और यहाँ 2 है, 2 से 3 कटेगा नहीं, तो ऊपर का गुणा ऊपर, 2×2, नीचे का 3×3, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी सवाल देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 16×18, ठीक है, यहाँ गुणा गुणे 15/4, ये सवाल आपके सामने है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कैसे काटेंगे, इसमें कुछ काटना नहीं है, बस आपको देखना है। देखिए 4 से क्या ऊपर कट रहा है, तो कहेंगे नहीं कटेगा। अब इसमें 18 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 18 से नहीं कट रहा है, ऐसा छोटी संख्या से पहले देख लेंगे ना। 2 से देखिए 16 कट रहा है, और 2 से देखिए 18 भी कट रहा है, तो 2 से काटना पहले चालू कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो 2 से करिए। देखिए 2 से करेंगे 8 दूनी 16 होता है, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 से करेंगे 9 दूनी 18 होता है, कट गया। आया समझ में, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 9 बार में आएगा, और 16 8 बार में आएगा। अभी देखिए 2 से कट रहा है, तो कहेंगे सर नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ अब किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कटेगा। अच्छा ऊपर देखेंगे, यहाँ तिर्यक कट रहा है, देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 कट जाएगा, देखिए 4×4 और 4 दूनी 8, कट गया। और कुछ कट रहा भैया, अच्छा ये देखिए ये भी कट रहा है, कहेंगे कैसे, 3 से कट जा रहा है, देखिए 3×3 = 9 और 3×5 = 15, अब नहीं कटेगा। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, जो नहीं कटा फिर अब इसको आप गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, अब यहाँ 3×3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा अभी कटता तो यहाँ पता चल जाता, कटने ना, अगर कटता कुछ बचता तो यहाँ पता चल जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए भैया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 20
20/5, ठीक है, गुणे 4/2। ये सवाल है, करिए इस सवाल को करिए भैया, क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा देखिए, मुझे भी पता है कि आपको बोरिंग सा महसूस हो रहा होगा, जिनको आता होगा। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत छोटे क्लास के है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ तो बच्चों को जिनको आता होगा उनको बोरिंग तो हो रहेगी। बस आप टेंशन ना मत लीजिए, बस 4-5 दिन की और बात है, मैं क्लास पढ़ाऊंगा, ये बेसिक खत्म हो जाएगा ना। लेकिन अभी ये आ रहा है ना, अभी जब डेसिमल का सवाल कराऊंगा तो 100% आपको नहीं आएगा, है ना। डेसिमल का सवाल कराऊंगा बार वाला तो 100% नहीं सवाल आएगा, अभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे ही सवाल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखिए, अब इस सवाल को मैं करूं भैया, इस सवाल को अगर करे जाए, देखिए कैसे करेंगे। अगर 2 से करेंगे, 2 एक का नम 2, 2 दूना 4, कट जाएगा। अच्छा, अब कुछ कट रहा भैया, 5 से, 5 चौक का 20, देखिए 5 का नाम 5 और 5 चौक का 20, कट गया। और कुछ अब नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल आप करेंगे 7/5 गुणे 3/1, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपके सामने है 7/6 गुणे 3/4, ये दूसरा सवाल है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल आपके सामने है, कितना है 22, 22/6 गुणे, क्या हो जाएगा, गुणे गुणे 7/11, ये सवाल आपके सामने, ठीक है। चौथा सवाल आप देखिए 50/24, ठीक है, गुणे 12 गुणे 10। चलिए ये सवाल है, इस सवाल को आप लगाइए, मैं इसको तब तक मिटाता हूँ, ठीक है। इस सवाल को करिए, और आगे सवाल और भी दूंगा। ये देखिए चौथा, पांचवा सवाल आप लिखिए, पांचवा सवाल है 21/7 गुणे 6/2। छठा सवाल आपके सामने है 21/7 गुणे 2/4। सातवां सवाल है 9/6 गुणे 5/2। आठवां सवाल आपके सामने है 7/2 गुणे 3/4, ठीक है। नौवां सवाल आपके सामने है 1 गुणे 1, 1/2। 10वां सवाल आपके सामने है 1 गुणे 2, 2 गुणे 1। 11 नंबर सवाल है 1 गुणे 4, 1 गुणे 5। 12 नंबर सवाल है 1 गुणे 6, 1 गुणे 4, 5। अब ऐसे आपको सवाल, ये छोटा सा सवाल समझ में आ गया। अब जब छोटा सवाल समझ में आएगा तो बड़े अपने आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को लगाइए आप। चलिए देखिए, ये सवाल हो गया भैया। अब देखिए मैं सवाल को हल करूं, इस सवाल को हल किया जाए, देखिए क्या आएगा आंसर, करते हैं। देखिए भैया कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है। अगर कुछ नहीं कट रहा, 5 का करेंगे 7 नहीं कट रहा है, 5 का करेंगे 3 नहीं कट रहा है, 1 का नहीं 3 में कट रहा है, 7 नहीं कट रहा, तो कुछ नहीं करेंगे, 7 तरीके 21 लिखेंगे, और क्या लिख देंगे 7 तरीके 21, यहाँ 5 6 नम 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ कुछ कट रहा है, देखिए 6 का करेंगे 7 में कुछ कट रहा है, तो नहीं कटेगा, कटेगा नहीं, कट रहा है ना, तो फिर करेंगे क्या। अब 2 का यहाँ देखिए 4 में नहीं कट रहा, तिरिया कट रहा है, देखिए 4 का 7 में नहीं कट रहा, लेकिन यहाँ 3 का 6 कट रहा है, देखिए 3 एक नम 3 होता है, और 3 दूना 6, कट गया ना।
और कुछ कट रहा है। अब 2 का 4 में मत काटिएगा, नीचे से नहीं कटता है, कभी याद रखिए नीचे से कभी नहीं कटता है, तो नीचे से काटना नहीं। 7 एक 7 हो जाएगा और कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्यों नीचे से नहीं, अभी नीचे से काटते गलत हो जाता, देखिए ऊपर कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 का 22 में अगर पहाड़ा 6 का पढ़ेंगे 22 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 2 से काटेंगे तो कट जाएगा। 2 से मैं काट दूं 11 से, देखिए 11 दूनी 22 कट जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ही सामने आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए 11 दूनी 22 हो जा रहा, 2 से काटेंगे तब भी कट जाए, 2 3 6, 11 दूनी 22, 11 से भी कट जाएगा। तो मैं यहाँ 11 से काट देता हूँ, ज्यादा आसान पड़े, 11 एक 11, 11 दूनी 22, 2। ठीक है, अब देखिए 6 से 7 कटेगा, अच्छा 2 से कट जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ 3 हो जाएगा। अब कुछ कट नहीं रहा तो ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। इतना आराम से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि यही मेन है। ठीक है, गुणा सबसे ज्यादा मेन है, काटना पीटना, गुणा में सबसे ज्यादा काटना पीटना, क्योंकि अभी जब आप परसेंटेज जाएंगे लाभ हानि पढ़ेंगे उसमें काटना पीटना तो है ही है, हर सवाल में काटना पीटना है। इसीलिए इसको ये भिन्न का गुणा है ना, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, आपको कहीं इधर उधर मत जाइए, पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, अभी इसी में डेसिमल बताऊंगा, फिर वो छूट जाएगा अगर आप भाग गए अभी तो। चलिए देखिए, अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं बहुत प्रेम से, जहां 0 0 ऊपर नीचे रहे ना उसको तुरंत काट दीजिए, तुरंत। ठीक है, अब देखिए 12 से देखिए कट जाएगा, 12 का 12 और 12 दूनी 24, कट गया कि नहीं भैया। अब देखिए 2 से 5 नहीं कटेगा, अब सब तो कट गया, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 2, यही तो बचा, और कुछ तो बचा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा इस सवाल को किया जाए, 2 एक 2 और 2 3 6, ये तो कट गया भैया। अब देखिए 21, 7 एक 7, 7 3 21, 3 आ गया, ऊपर हो जाएगा 3 3 करना और नीचे 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये वाला सवाल, 7 3 21, 7 एक 7, 7 1 21, 3 आ जाएगा, 2 एक 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अच्छा अब कुछ बचा नहीं, बचा ना, ऊपर 3 बटे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को अपने सब खुद लिख के, जब इसको एक बार मैं करा दे रहा हूँ आप देख लीजिए ना, मत पेन कापी मत उठाइए, कुछ भी मत उठाइए, बस आप देखिए मैं कैसे कर। फिर इसके बाद क्या करना, फिर आपको वीडियो पीछे करना, इसको सवाल को पूरा लिखना, फिर अपने से काटना पीटना, देखना कहाँ गलत हो रहा कहाँ सही है ना, ऐसे करना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 3 से देखिए कट जाएगा, 3 3 का 9 होता है और 3 दूना 6 होता है, कट गया भैया। अब देखिए अब कुछ और कुछ नहीं कट रहा ना, तो 5 3 15 हो जाएगा और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, 4 का काटेंगे नहीं कटेगा, 3 2 का काटेंगे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कटेगा तो ऊपर का गुणा ऊपर, 7 3 21 और बटे 4 दूनी 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ तो कुछ कटेगा पीटेगा नहीं, ऊपर 1 हो जाएगा नीचे 2, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 बटे 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं कटेगा, 1 बटे 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 दूना 4 और 2 3 6, तो यहाँ 2 बटे 15, ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में। अब बड़ा सवाल पे दिया जाए, अब 2 अंक में कोई दिक्कत हो तो बताइए, 2 अंक में कोई दिक्कत और परेशानी हो रही है आपको तो बताइए, मैं अब इससे बड़ा चलता हूँ ना धीरे धीरे, अब इससे बड़ा मैं सवाल कराने चाहता हूँ ना। चलिए देखिए, इससे बड़ा सवाल आप देखिए भैया, जैसे मैं यहाँ लिखूं 2 बटे 4 गुड़े 4 बटे 5 गुड़े 5 बटे 3, ये सवाल आपके सामने है ना। इस सवाल को कैसे करेंगे, दूसरा सवाल देखिए, 4 बटे 6 गुड़े 6 बटे 7 गुड़े 7 बटे 8, ये सवाल आपके सामने। तीसरा नंबर सवाल देखिए, 50 बटे 11 22 बटे 20, ठीक है, 22 बटे 20 गुड़े फिर आपका 5 बटे 6, ये सवाल तीसरा हो गया। चौथा नंबर सवाल देखिए, 6 बटे 7 21 बटे 5 7 बटे 2, ये सवाल है। पांचवा नंबर सवाल है 18 बटे में 2, फिर यहाँ 4 बटे में
9 20/30, ये सवाल है। उसके बाद 6वां नंबर सवाल है 100/50। अब सवाल बढ़ रहा है ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 150/100 गुणे 300/130, ये सवाल आपके सामने है। अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, है ना, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। देख रहे हैं मुझे ये सब सिखाने में कितना टाइम लग रहा है ना। आज आपकी ये 6ठी वीडियो है ना। 5 वीडियो मैंने पहले दे चुके हैं, ये आपका 6ठा वीडियो है। मुझे सिखाने में कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, वीडियो भी छोटी छोटी बन रही है ताकि आपको बोरिंग ना हो, है ना। नहीं तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बनाता तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो गया होता। तो मुझे सिखाने में टाइम लग रहा है ना, सीखने में नहीं। मैं सीख चुका हूँ, मुझे सिखाने में आपको टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के यही सब काटना पीटना आएगा, फिर बाद में आप वीडियो को रोकेंगे, देखेंगे कैसे काट दिए, कैसे कर दिए सर, तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। मैं यही कहता हूँ आप पूरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना। अगर नहीं समझ में आता एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले भैया, बेल आइकॉन ऑन कर ले, ठीक है, और लाइक वाइक कर दिया करें, हाँ, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हाँ भैया। चलिए देखिए, अब क्या करना है, करना कुछ नहीं, इस सवाल को हल करना है ना, करना कुछ नहीं, इस सवाल को हल करना है ना। देखिए अब इसमें काटना क्या, अब देखिए 4 का करेंगे 2 से तो भैया यही कट रहा है, 4 का 5 से तो कट नहीं रहा है, फिर देखिए 5 का 3 से कट नहीं रहा। अच्छा, एक और बात है, जब कहीं भाई भाई मिलते हैं ना तो बड़ा खुश होते हैं। जैसे एक भाई दुबई है, एक भाई इंडिया है, दोनों भाई जब साथ में मिलते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, है ना। तो वैसे आपको देखना है इस सवाल में कि भाई भाई कहाँ है। जब भाई भाई मिले ना तुरंत उसको मिलवा देना चाहिए। अच्छा, मेरा मतलब कहने भाई भाई मतलब कि जैसे अगर ये पांच दिख रहा है ना, तुरंत आप काट दीजिए, है ना। काटने में मजा आएगा, आपको काटने में भी मजा आएगा और आपको खोजने में भी मजा आएगा कि कहाँ जोड़ा जोड़ा है ना। तो वही संख्या है, तो 5 5 से काट दिए, तुरंत काम बन गया। देखिए 4 4 से काट दिए तुरंत, अब दिक्कत है नहीं कुछ। अभी यहाँ काटते 2 दूना 4, फिर 2 से यहाँ 2 दूना 4, ऐसे काटते समय लगता है कि नहीं। अब कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, एकदम आप साफ से लिख दीजिए यहाँ 2/3, एकदम आसानी से लिख दीजिए। अब काटी पीटी क्या करेंगे, जहां भाई भाई है ना उसको मिलवा दीजिए तुरंत, है ना। ये काम करेंगे तो आपको इसमें मजा आएगी ज्यादा, समझ में आ रहा है। देखिए अब इसमें देखिए कहेंगे सर भाई कहाँ है, देखिए ये 7 ये 7 ये 6 ये 6, देखिए 4 एक नम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा आंसर। सवाल देखने में आपको लगा होगा कि बहुत भारी बहुत बड़ा है, भारी और बड़ा कुछ नहीं, है ना। चलिए देखिए, अब अच्छा यहाँ भी देखिए 11 का नाम 11 होता है, तो 11 दूनी 22 होता है, ठीक। फिर अब देखेंगे यहाँ 1 0 से 1 0 तुरंत काट दीजिए, ये भी भाई भाई है, 0 0 अपना क्या है बराबर है, तो 0 से काट देंगे। अब 2 अपने आप, यहाँ 2 बच गए, यहाँ 2 बच गए, इसको काट देंगे। तो यहाँ अब 1 बच गया ना, काटने के बाद जो कुछ नहीं बचता 1 बचता है, हमेशा 1 रहता है। अब क्या करेंगे, अब कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर का गुणा ऊपर 5 25 और नीचे 6, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, 7 से 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या दिक्कत, यहाँ से वहां नहीं कट सकता है, कहीं भी रहे मिल सकता है। अब क्या करना है, देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 एक करना 2 कर देंगे और 2 3 6 कर देंगे, 3 कर देंगे। और कुछ कट रहा है, आप कहेंगे सर कुछ नहीं कट रहा। 21 का गुण 3 का गुणा 21 में कर देंगे, तो 3 एक का नाम 3, 3 दूना 6, 63 और नीचे 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वो कटेगा नहीं, है ना, वो कटेगा नहीं, वो भिन्न के ही रूप में रहेगा। कभी कभी कट जाता है ना, कटने के बाद एक आ जाएगा ना, एक आएगा तो समझ लीजिए 1/1 है तो एक ही माना जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ कट रहा है, 9 एक का नाम 9 और 9 दूनो 18। अब 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जा रहा आराम से। अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ देखिए 0 और 0 कैंसिल। अब कुछ कट रहा नहीं, कटा ना, 4 दूनी 8 कर दीजिए और यहाँ 3 कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ बहुत ढेर सारा जीरो है ना, मजा ही मजा है। जीरो जहां मिल जाए तुरंत, देखिए ये 100 ये 100 कैंसिल आसानी से। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ जीरो और तुरंत एक जीरो इससे हटा दीजिए, कोई दिक्कत। फिर एक जीरो यहाँ है और एक जीरो यहाँ हटा दीजिए, कुछ दिक्कत। फिर यहाँ 5 से कटेंगे, 5 एक का नाम 5 होता है और 5 यही 15 3 होता है। देखिए 13 किसी से नहीं कटेगा ना, तो ऊपर को गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9 90 और यहाँ 13 है, ये आंसर हो जाएगा।
आया समझ में? इतना सवाल समझ में आया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखा जाए, चलिए और सवाल देखिए, और सवाल देखिए आप, देखिए अब और सवाल, अब तो आप सीख लिए होंगे ना। और सवाल कराते, एक बार और कराता हूं, फिर उसके बाद भाग में कराता हूं, फिर डेसिमल करा दूंगा, ठीक है? चलिए, मजा आ रही ना भैया? मजा आ रही तो आप लाइक कर दीजिए, है ना? मैं ऐसा सवाल ही कराऊंगा कि आपको दिक्कत ही ना हो ना, सीखने में भी मजा आए और अच्छा भी लगे, है ना? ऐसा ही सवाल कराऊंगा। ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल आप देखेंगे, ये सवाल ऐसे सब काटने को मिलेगी इतनी बड़ी बड़ी संख्या ना, इसीलिए मैं पहले से सिखा दे रहा हूँ कि आप जानते रहिए, है ना? छोटी संख्या तो आप काट ही लेंगे, ये तो मुझे पता है, ठीक है? 2/6, 7/9, 4/5, ये सवाल है, ठीक है? पांचवा हो गया, चौथा, पांचवा सवाल है 7/8। नोट्स एकदम अच्छे से बनाइएगा ताकि आपको बाद में हर जगह काम दे, है ना? छोटे बच्चों को बताना हुआ, ठीक है, बाद में कभी कल आप भूल गए तो काम आएगा नोट्स। इसीलिए हमेशा जब भी बनाना चाहिए सुंदर बनाना चाहिए, ताकि वो हमेशा काम दे, अपने तो अपने, और किसी को आप बताना चाहें तो आप बता ले जाएं आसानी से, है ना? ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है? दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए नोट्स हमेशा क्या है, सुंदर बनाना चाहिए। अच्छा, नोट्स बनाने के बाद फिर आपको हमेशा कम से कम 2-3 पेज छोड़ देना चाहिए। क्यों? हमेशा 2-3 पेज अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा नोट्स, हमेशा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा नोट्स बनाने से पहले नोट्स बनाइए, नोट जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उसको करना क्या चाहिए आपको, 2-3 पन्ना छोड़ देना चाहिए, है ना? 2-3 पन्ना छोड़ेंगे तो नोट्स कभी आपका खराब नहीं होगा, इस बात को याद रखिए, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे तो आपका कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना? छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना पड़ता है, फिर बार बार नोट्स आप मिटाएंगे, उसको हम बार बार बनाना नहीं होगा। पता चले भूगोल का नोट्स बनाना बैठे तो 10 नोट बना के रखे हैं, है ना? फिर आप पता चले कि आपको अगर किस चीज़ का नोट्स बनाना है, अगर आप नोट्स बनाए हैं पता चला मैथ का, तो एक भी पन्ना नहीं, कोई दूसरे उसमें कंटेंट मिल गया, फिर उसको भी आप क्या करेंगे, दूसरे रफ पे लिखेंगे। तो जिस दिन पढ़ने लेके बैठेंगे तो 4-5 किताब नोट्स लेके बैठेंगे, इसमें पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे, फिर रख के सो जाएंगे, है ना? ऐसा काम नहीं करना है, ये सब गंदी आदत है। चलिए देखिए, अब इसमें भैया इसको आप लगाइए, इसको आप लगाइए, ये लास्ट सवाल होगा, फिर मैं इसके बाद भाग बताता हूँ। गुणा आप अगर सीख लेंगे तो भाग मुझे सिखाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? इसको लगाइए, इसको लगाइए, देखिए भैया, चलिए अब देखिए, सवाल फटाफट किया जाए, टाइम चल रही ना भैया, टाइम ज्यादा हो जा रहा है लेकिन सीख भी तो रहे हैं। देखिए 27 से 27 काट दीजिए, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे भैया, 4 से काट दीजिए, 4 एक का नाम 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 तरीक का 9, और 3 7 21, 7। और कुछ कट पिट रहा है? नहीं कट रहा है ना? तो आप लिखिए 7 दूनी 14, यहाँ 14 और बटे में 3, ये आंसर हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे भैया, 42 ना, 7 छक 42, ठीक है, 10, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक पेज जो है उसको बना दीजिए। अब ये देखिए, ये जीरो आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है? ये देखिए, फिर क्या करेंगे आप, अब इसमें भैया कुछ कट रहा है, देखिए 2 से ये कट जाएगा ना, 3 से भी कट जाएगा, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यहाँ 50 हो जाएगा।
फिर देखिए 2 से इसको काटेंगे तो फिर कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ना भैया, नहीं कटेगा। 2 से लेकिन मैं काट दूंगा, कट जाएगा, कैसे काट दूं, 2 से मैं काट दूं, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ 27 हो जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कुछ कट रहा है भैया, ये 3 है, ये 6 है, ये 25 है, ये 5 है, 27 है, अब कुछ तो नहीं कटेगा, है ना। अब इसका गुणा करना पड़ेगा, काफी भारी है, कुछ भारी नहीं, 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। और फिर क्या है, 6 का 27 में गुणा करेंगे ना, 7 छक 42 के 2 हासिल आपका 4, ठीक है। फिर 6 दूनी 12 और 12 6 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ, ये सब सवाल अगर सीखना काटना पीटना है तो आपको भाग आना चाहिए, भाग नहीं आएगा, ये भाग तो ही सिखा रहा हूँ अभी जो बताऊंगा। अच्छा, पहाड़ा भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है पहाड़ा, 20 तक याद रहेगा तब तो आसानी से। 20 का पहाड़ा देखो, 1 2 से लेके आप 20 तक याद कर लीजिए पहाड़ा, ठीक है, इतना याद कर लीजिए, और 25 का पहाड़ा याद कर लीजिए, ये बहुत, बस इतना बहुत काफी है, ठीक है, इतना बहुत काफी है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे भैया, काटें इसे, 7 3 21, 3 आ जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, है ना, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 3 6, अब कुछ कट रहा है, 2 बटे कितना हो जाएगा 9, ये आंसर हो जाएगा, है ना। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो ये देखिए, दिखेगा, थोड़ा सा घालमेल हो जा रहा है, देखिए इसको काटें, क्या काटते भैया, देखिए 2 से करेंगे, 2 1 का नाम 2, और 2 3 6, हो गया, हो गया, और कुछ अब नहीं कटेगा ना, अब कुछ नहीं कटेगा, ऊपर को गुणा कर दिया, 7 चौक 28। अब देखिए यहाँ देखिए कुछ जीरो नहीं बना ना, कोई बात नहीं, 5 3 15 कर दिए, 15 छक्का 90, ऐसे कर दीजिए, है ना। अब देखिए कैसे, अगर 3 का, अगर 9 का गुणा आप कितना 3 में करते तो 9 3 27 हो जाए, 27 का पहाड़ा आता नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, तो इसमें आप गुणा कर दे, 5 का पहाड़ा 3 है, 5 3 15, और 15 फिर 15 हो जाएगा, सॉरी 5 3 15, और 15 15 छक्का 90 होता है, 15 9वां होता है ना, 15 9वां देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, देखिए 9 त्रिक 27, यहाँ 27 लिख देता हूँ, और यहाँ 5 लिख देता हूँ, तो देखिए 7 त्रिक 7 पच्चे 35 के 5 5, यहाँ 3 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 10 3 13, तो 135, 135 ये आंसर आएगा, है ना। 7 त्रिक 21, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, और कुछ कटेगा, कटेगा यहाँ, यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ 4 लिख देता हूँ, ठीक, और कुछ अब नहीं कटेगा ना, देखिए 7 पच्चे 35, पहले से करिए, 5 3 15, 15 सत्ते 105, यहाँ 105 कर दीजिए, अब फिर 8 चौक 32, यहाँ 32 कर दीजिए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करना भैया, अब कुछ कट रहा है यहाँ, यहाँ देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, ये सवाल में देखिए, ऐसे नहीं कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो आपको गुणा करना पड़ जाएगा पूरा, ठीक है। तो देखिए मैं काट देता हूँ आपको, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, है ना, नहीं कट रहा है, 41 भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 4 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं, नहीं करेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा ना, 8 पचे 40, तो यहाँ 40 गुणे 41, अच्छा ये रूल मैं बताया था कि नहीं, ये रूल बताया था, अगर 40 41 है, 12 13 है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी हम बता देंगे, देखिए फिर ये हो जाएगा। अब 7 का गुणा इसमें करना ना, 7 7 49 कर दें, कि 7 का गुणा इसमें, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एक का नाम 7 हो जाएगा, और गुणे कितना है, 7 अभी बचा है, अब इसका गुणा करेंगे, 4 का नाम 4 हो जाएगा, 4 चौक का 16 हो जाएगा, 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर 7 का 7 7 49 9, ठीक है, 49 हाथ 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 का 7 चौक 28, 14 7 98, ऐसे पढ़ दीजिए ना, 14 7 98, 99 100, 1 2 102, ऐसे कर सकते हैं, मैं एक बार गुणा करके देख लेता हूँ, 7 7 7 49, 9 हासिल 4, फिर 7 चौक 28, 28 के बाद कितना हो जाएगा, 32 के 2, ठीक है, हासिल 3, फिर 7 एक नाम 7 3 10, सही है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए आया समझ में, नहीं कटेगा तो भाई गुणा ही करना पड़ेगा, और उसके कोई तरीका नहीं है, तो आप गुणा कर लीजिए जैसे आपको आता है, बार बार करेंगे तो हो जाएगा, ये 0 कट गया, 3 पचे 15, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, देखिए 3 से 3 सत्ते 21, ठीक, और कुछ नहीं हो रहा ना,
तो 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 लिख लीजिए, ठीक। और 9 पचे 45, यहाँ 45 लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए कुछ कटेगा, 51 से 51 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 21/2, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, अब भाग बताया जाए, है ना भैया, फटाफट नोट कर लीजिए, आया समझ में। चलिए अब वीडियो लंबी हो जाए या छोटी हो जाए कोई इससे दिक्कत नहीं है, आपको सीखना है और मुझे सिखाना है, तो आप पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर दिन छोटी छोटी वीडियो डालेंगे तो ढेर सारा पार्ट भर रहा है, वो भी ठीक नहीं है ना। चलिए गुणा देखिए, मैं भाग अब सिखाऊं आपको। जैसे 2/1 लिखा है, यहाँ भागे, यहाँ 3/4, ये सवाल है। इस सवाल को आप कैसे करेंगे, इस सवाल को आप कैसे करेंगे मैं सिखाता हूँ। देखिए पहले जब ये भाग का रूप रहे ना, तो यहाँ 2/1 लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर ये गुणा के रूप में चेंज होता है, ये भाग को निशान हटाया जाता है, गुणा में किया जाता है, फिर ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8, यहाँ 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं देके समझा देता हूँ। यहाँ 4/7 लिखा गया, तो यहाँ मैं भाग का निशान लगाता हूँ, है ना, भाग का निशान लगा। जैसे यहाँ देखिए ये भाग है, ये भाग है। अब इस भाग को निशान के देखिए करना क्या है, अगर मैं यहाँ लिख दूं 2/1, ये, अब इसको करना क्या, इसको अब भाग के रूप है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, तब आप इसको काटेंगे, अन्यथा ऐसे काटेंगे गलत हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा 4/7, पहले तो संख्या ऐसे लिख देंगे, फिर इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, फिर नीचे का ऊपर हो जाएगा 1 और ऊपर का नीचे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अब इसको जो कटे वो काट दीजिए, 2 1 का नाम 2, 2 दूना 4, वही काटना पीटना फिर आ गया जो मैं सिखाया था, यहाँ आ जाएगा 2/7। ये सवाल आपके सामने है ना। और सवाल मैं कराता हूँ, जैसे यहाँ 21/7 है और भागे, यही सवाल है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ 8/14, ये सवाल है। इस सवाल को आप करिए, क्या आएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल आप करिए, है ना, बस इसको मैं कम ही सवाल सिखाऊं, क्योंकि जब गुणा में ढेर सारा सिखा दिया तो इसको मुझे कम सिखाना है। क्यों? क्योंकि ये वाला बहुत आसान, इसको बदल के बस काटना रहेगा, है ना, इसीलिए। देखिए 100, 10 में मैं 100 लिखता हूँ, भागे 4/5, अच्छा और भी भाग लिख देता हूँ, 4/6, ये कितना भी बड़े भाग दे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों को मैं सिखाता हूँ आपको अच्छे से, ध्यान से देखिए। अब इसको कुछ करना नहीं, इसको आप चेंज करिए, पहले 21, पहले नहीं काटना, पहले इसको चेंज करना है, 21/7, यहाँ गुणा के निशान हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा। अब इसको जो कटेगा काट दीजिए, 7 3 21 होता है, 3 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, हाँ 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दिए, 7 3 21 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। इस सवाल को करिए, इस सवाल को देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 10/100 अपने स्थान पे, यहाँ मैं गुणे के निशान लगाऊंगा, ये ऊपर हो जाएगा 5/4। अब इसको भी चेंज करेंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब इसमें जो कटेगा आप उसको काट देंगे। कटेगा कैसे, देखिए जैसे ये देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 करना 5, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 1 का नाम 2, 2 3 6, 3 हो जाएगा। अब कुछ कटेगा नहीं तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे 4 चौका 16, ये आंसर हो जाएगा। अब आप कर लेंगे ना, अब तो आप कर लेंगे, मैं अगला सवाल कराऊं, अब तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत। लीजिए मैं 3 4 सवाल कराता हूँ, ये आपका अब लास्ट होगा। 1/4 भागे 4/5 भागे 6/7, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है 7/4, बाबू थोड़ा आवाज देख लीजिएगा, 5/6 फिर भागे 7/21, ये सवाल आपके सामने है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल आपके सामने है, अच्छा 6/7 भागे, ठीक है, यहाँ भागे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 7/2 भागे 4/5, ये सवाल है। इस सवाल तीनों आप करिए, ये तीनों सवाल आप कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया, ठीक है। चलिए करिए। मैं करना चालू करूं, देखो भैया कुछ करना नहीं है, पहले लिखना 1/4, इसको गुणे के रूप में करना है। फिर नीचे वाला आपका क्या, ऊपर वाला, देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा,
यहाँ भी गुणे हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ये आपका रूप में हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, जो कटेगा। कुछ कट पिट रहा है, कुछ कट पिट रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे कट पिट रहा है ना, कुछ कटी पिट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो गुणा कर देंगे, 7×5 = 35 कर देंगे, यहाँ 35 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, चलिए 4×4 = 16 है ना, 16×6 = 96, यहाँ 96 लिख देते हैं ना, 4×4 = 16, 16×6 = 96। ठीक है, चलिए वो सवाल आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, 7/4 लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ गुणे 5/6 लिखना है, फिर गुणे के रूप में। अच्छा सेम वही लिख दिया, इसको बदलना है। ठीक है, इसको बदलना है, यहाँ 6/5 हो जाएगा, गुणे फिर क्या करना भैया, 2/7, ये आपका है। अब इसको, अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए अब कुछ कट रहा है तो 7 से 7 कट गया। ठीक है, और 2 से देखिए, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अच्छा 2 × 3 = 6 भी हो जाएगा, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ये आया आपका आंसर है ना, या मिलाते रहिए, आपका आंसर आया कि नहीं। देखिए 6/7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ गुणे के रूप में 2/7 लिख देंगे। ठीक है, गुणे के रूप में 5/4 लिख देंगे, ये सवाल है। अब क्या करेंगे भैया, देखिए 2 से करेंगे, 2 दूना 4 और 2 × 3 = 6, ये 3 हो जाएगा। और कुछ कट पिट रहा है, हाँ 2 से कट रहा ना, 2 से ये कट गया। और कुछ कट रहा, नहीं कट रहा ना, 5 दूनी 10 कर देंगे और 7×7 = 49 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। ये था आपका जो जोड़ घटाना गुणा भाग, मैं सिखा दिया। मेरे हिसाब से कहीं आपको थोड़ा भी नहीं छोड़ा हूँ, कि आपको थोड़ा भी छोड़ा हूँ, आपको नहीं समझ में आया। अच्छा मुझे ये भी लगता है कि मैं कम उदाहरण नहीं करवाया हूँ, बहुत सारा उदाहरण, ढेर सारा उदाहरण करवाया हूँ, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, है ना। मेरे हिसाब से कोई कमी तो नहीं है, बाकी अपने हिसाब से आप देखिएगा कितना आपको समझ में आया कितना नहीं। अगर नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, है ना। अगर नहीं आएगा तो एक बार और वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब इतना तक तो सवाल आ गया, इतना तक सवाल आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब डेसिमल आपको सिखाया जाए, है ना, डेसिमल आपको सिखाया जाए, डेसिमल का सवाल स्टार्ट किया जाए। मुझे नहीं लगता है आज मैं पूरा सिखा पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ तो आपको सिखाई दूंगा, है ना, कुछ तो मैं सिखाई दूंगा आपको। ठीक है, डेसिमल का सवाल कराएंगे ना, डेसिमल का सवाल है। ठीक है, डेसिमल है ना, डेसिमल का सवाल है, मतलब कि दशमलव का सवाल है। दशमलव का सवाल हम देखेंगे बाबू कैसे करना है। अच्छा इसमें मैं आप सवाल कराऊंगा एक से एक, हाँ एक से एक बढ़ के कराऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ लेवल कहाँ आपका है। चलिए देखिए, अगर मैं आपको सवाल कराऊं यहाँ 2.4, ये सवाल आपके सामने है। 2.4, ये भी सवाल आपके सामने है। 0.40, ये सवाल है। 2.4, ये सवाल है। इस सवाल को आप कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल के जो कुछ देखिए, मैं कैसे कैसे रूल है देखिए बता दे रहा हूँ, एक बार इसको मिटाता हूँ। ये देखिए, सवाल पहला आपको पड़ेगा, ऐसे सवाल पढ़ सकता है, ऐसे सवाल पढ़ता है, फिर ऐसे भी सवाल पढ़ सकता है, फिर आपका ऐसे सवाल आपका पढ़ सकता है, ऐसे पढ़ सकता है आपका सवाल। देखिए सवाल का रूल का देखिए कितना है। फिर उसके बाद 2.4, ये आपका ऐसे हो सकता है। फिर आपका 0.4, ये सवाल हो सकता है। फिर 0.42, ये सवाल हो सकता है। 1.45 है, फिर ये सवाल हो सकता है। 2.45, ये सवाल हो सकता है। ये सब बार के सवाल हैं। ऐसे इतने प्रकार का आपको सवाल देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत, ऐसे सवाल कराऊंगा, है ना। अब समझ जाइए कि मुझे कितना कराना है, थोड़ा मोड़ा सवाल नहीं है ना, इसमें एक से बढ़ के एक सवाल आता है। अच्छा इस सवाल को सीखने के बहुत फायदे हैं। फायदे क्या क्या है, ये फायदे हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपको दशमलव जहां रहेगा हटाना ही पड़ेगा, तो दशमलव का आप नियम जानेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। चलिए मैं 2-4 सवाल फटाफट कराता हूँ, है ना। देखिए जैसे मैं यहाँ 4 और 5 लिखता हूँ, यहाँ दशमलव है, तो दशमलव को आप कैसे हटाएंगे। तो कहेंगे सर जो दशमलव हटाने का सवाल है, बस दशमलव का स्थान पर जितना आपकी संख्या उतना नीचे जीरो कर देना। कैसे, यहाँ 4 और यहाँ 5, यहाँ 0 डबल लिख देंगे, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा लगने के लिए 1 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6-2, ये आपके सामने है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6-2 लिख के फिर यहाँ आप सब लिख देंगे। यहाँ जैसे आपके सामने 5 है, तो ये क्या लिखेंगे, तो 5/10 लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ 6 है तो क्या लिखेंगे, 6/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आपका 7 है, तो आप क्या लिखेंगे, 7/10 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये सब सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ लिखे 6-4-5, ये सवाल है।
अब यहाँ क्या करेंगे 6 4 5 कर देंगे और बटे क्या कर देंगे 1000, ये दशमलव आपका हट गया, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो ऐसे सेम उसी के रूप में आएगा। मैं जैसे करके दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए 10 लिखा है ना, तो अब ये 10 लिखा गया, इसको कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ 10 लिखता हूँ बटे कितना लिखता हूँ 100 लिख देता हूँ, यही ना 100 लिखे जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, जब भाग देंगे तो आपका 0.10 बढ़ जाएगा, यही आपका आएगा, है ना। तो ऐसे आप क्या करेंगे, जब आप करेंगे उसी के रूप में हो जाएगा, लेकिन ये आपका सवाल बनेगा। अगला सवाल देखिए, अगर मैं यहाँ 4 5 6 ये सवाल लिख दूं तो फिर क्या करेंगे, इस सवाल में अगर लिख दूं तो क्या करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं, यहाँ 5 लिखना 4 लिखना 6 लिखना। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2, बस 2 है तो 2 आपको 0 लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आया। ऐसे आपको दशमलव हटाना सीखना पड़ेगा, है ना। चलिए और भी कराएं, बोरिंग हो रहा है, टाइम ज्यादा हो गई, है ना। देखिए एक दो सवाल और करा देता हूँ, अच्छा है ना, बाकी मैं कल करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ढेर सारा एग्जाम्पल मुझे कराने में समय तो हो ही जाता भैया, अगर समझाना पड़ेगा तो समय तो हो ही जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ 4 दशमलव लिखा है तब फिर क्या करेंगे, 2.4 लिखा फिर क्या करेंगे, यहाँ 2.31 फिर लिखा है तो क्या करेंगे, फिर यहाँ 2.45 लिखा है तो क्या करेंगे, एक दशम क्या लिखा है, ये आपको 2.1 लिखा है तो क्या लिखेंगे, फिर यहाँ 2.1 यहाँ 12 ऐसे, फिर इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 2 4 5 ये दशमलव लिखा क्या करेंगे। चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को आप लगाइए कैसे करेंगे, ये सवाल कैसे करेंगे, ये सवाल आपके सामने देखिए। इसको करना क्या है, तो करना कुछ नहीं, लिखना है 4 बटे आपको 10 लिखना, दशमलव हट गया। इसको लिखना है 24 बटे आपको 100 लिख देना, ये दशमलव हट गया। फिर यहाँ 3 4 1, अब फिर कितना भैया 3 अंक है, 3 जीरो लगा देंगे हट जाएगा। फिर यहाँ 2 4 5 लिख देंगे, दो स्थान है ना, तो 2 ही जीरो लगाएंगे, है ना, 3 नहीं लगाना। दशमलव के बाद जितनी संख्या इधर रहेगी उतना गिन के आपको जीरो लगा देना। फिर आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 1 और यहाँ 1 जीरो लिख देंगे क्योंकि एक ही स्थान है। फिर यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है, 12 और 4 ये लिखने के बाद दशमलव हट गया, अब एक है तो ये दशमलव हट जाएगा। फिर इसको करेंगे 24 5 ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे भैया, अब ये समझो कितना हो गया 245, एक है ना तो एक ही आप हटाएंगे, ये हट गया। ये सवाल आपका ऐसे लगेगा, ठीक है। बार वाला मैं कल कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए ना, बार वाला भी कराऊंगा, कल बार वाला कराऊंगा, उसके आगे फिर नेक्स्ट सवाल कराऊंगा, ऐसे धीरे धीरे आपको खत्म होगा, है ना। कोई चीज आपको जल्दी करने से बहुत जल्दी मिल जाती तो अच्छा कितना रहता, लेकिन मिलती नहीं ना। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, 2 4 5 यहाँ डबल जीरो लिख देंगे, ठीक है। अच्छा मैं भिन्न के रूप में भी सिखाऊंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये सवाल आप करिए, फिर ये सवाल आप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इतना सवाल आपको कर दे रहा हूँ, ये दे दे रहा हूँ, आप खुद करिएगा, ठीक है। ये सवाल आप करिएगा, क्या आएगा, फिर आपको ये सवाल कर देना है, ये सवाल क्या आएगा, फिर यहाँ आपको ये सवाल कर देना है, क्या आएगा, ठीक है। यहाँ 2 4 ये दशमलव, ये सवाल क्या आएगा, ये सवाल क्या आएगा, ये सवाल क्या आएगा, ये सवाल में आपको क्या आएगा, ये सवाल क्या आएगा, ये सवाल में क्या आएगा, ये सवाल में क्या आएगा, ठीक है। इतना सवाल आपके सामने है, इसको आप करिएगा, ठीक है। इसको करिएगा, नहीं समझ में आएगा इसके उदाहरण पे मैं ढेर सारा सवाल कराऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करें, आज के लिए इतना ही करते हैं भैया। अब आपको बाकी कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे ढेर सारा एग्जाम्पल समझाना रहता है, ऐसे नहीं मुझे पढ़ाना रहता कि 2 एग्जाम्पल लेके आ गए, नहीं तब तक मेरा अब तक पीपीटी स्टार्ट हो गया होता ना। मुझे ढेर सारा सवाल समझाना होगा, अगर जिसको नहीं आती तो वो वीडियो देखेगा, जिसको नहीं आती तो भैया क्या करे, जिसको नहीं आती वो देखेगा, जिसको आएगी तो क्यों देखेगा, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आएगा, ये जो आज मैं कराया ये सब सवाल आएगा, लेकिन कल जो मैं सवाल कराऊंगा वो 100% नहीं आएगा, है ना। तो 100% नहीं है। चलिए आज ये सब वीडियो आप बाबू, ये सब वीडियो देख के आप इसमें सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, वीडियो आपको ताकि पहले पहुंच जाए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद।